जी, तो ये हमारे लास्ट, ठीक है, हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। इसमें सबसे पहले तो कंबस्शन रिएक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन जिसमें अल्कोहल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपली क्या है कि OH विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। और इसमें आपने डिफरेंट वेज में रिएक्शन देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल विद HCl, कि अगर हम डायरेक्ट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी और OH की जगह पे Cl ग्रुप आ जाएगा। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपने Br सब्स्टिट्यूट करना है या आयोडीन सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए instead of reacting with directly with HBr, we react with sodium bromide plus H2SO4 या फिर phosphoric acid from where we get HBr। और फिर ये HBr जो है ये फर्दर आगे रिएक्ट करेगा विद अल्कोहल और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सिमिलरली फॉर आयोडीन वी यूज फॉस्फोरिक एसिड और उसके रीजन भी हमने डिस्कस किए थे कि H2SO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसमें एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि लेट सपोज अगर हम बात करें, लेट सपोज अगर हमारे पास 3 डिफरेंट अल्कोहल्स हैं। ठीक है, सपोज इफ वी हैव प्राइमरी अल्कोहल, इफ वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल और इफ वी हैव टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 3 अल्कोहल, यानी ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 R ग्रुप, एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम इन तीनों अल्कोहल्स की बात करें तो इनमें जो सबसे इजीली हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दैट वुड बी टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो है ये मोस्ट इजीली जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, tertiary alcohols will undergo substitution reactions easily। और सबसे स्लो जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए। ऑल्दो ये आपके सिलेबस के मतलब रिलेटेड इतना कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो है ये मोर रिएक्टिव होंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपके ध्यान में आ रही हो कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजन और अल्केन में पढ़े थे, वहां पे OH हैलोजन को रिप्लेस कर रहा था और यहाँ पे हैलोजन जो है वो OH को रिप्लेस कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये किस तरीके से, अगर OH हैलोजन को रिप्लेस करता है दैट मींस हैलोजन इज मोर, OH इज मोर रिएक्टिव और OH इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन हैलोजन। तो फिर हैलोजन जो है वो OH को कैसे रिप्लेस कर सकता है? तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन होता क्या है कि इनिशियली आपके पास जो, लेट सपोज ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट जो है वो HCl या Cl डायरेक्टली OH को रिप्लेस नहीं करता। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इनिशियली प्रोटोनेशन होती है। लेट सपोज जो आपके पास H+ है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो इट विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन आइन H+ आइन, और यहाँ से आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, CrRROH। और ऑक्सीजन जो है ये अपना एक लोन पेयर जो है वो शेयर करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, डेटिव बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये OH से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O के अंदर। ठीक है, नाउ दिस H2O जो है ये इजीली यहाँ से लॉस हो सकता है बिकॉज जैसे ही ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर H के साथ अटैच करेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन आइन इसके साथ आके अटैच होगा, दैट मींस इसके पास से एक लोन पेयर चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। टू लूज दैट पॉजिटिव चार्ज और अपना लोन पेयर वापस हासिल करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में आपको यहाँ पे कार्बोकैटाइन मिलेगा CrRR, ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनेगा। प्लस
ये जो ग्रुप है ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, तो ये H2O लॉस हो गया एंड दिस इज कार्बोकेटाइन एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि टर्शरी जो है इनके रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा, बिकॉज वी नो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो ये सबसे आसानी से बनेगा। देन फाइनली जो आपके पास हैलोजन मौजूद है Cl-, दिस विल अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो why tertiary are more reactive for this particular reaction and why and how Cl replaces OH। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि Cl is not replacing OH। इनिशियली क्या होता है कि जो आपका OH है it converts into H2O, forms carbocation and then halogen attacks कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन OH को रिप्लेस नहीं कर रहा, हैलोजन जो है ये OH को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OH को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, कार्बोकेटाइन बन रहा है एंड देन हैलोजन सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई टर्शियरी रिएक्ट मोर at a faster rate as compared to secondary, which reacts at a faster rate as compared to primary। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे क्लियर रखना है। हाँ जी, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी कंटिन्यू है। ये तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देख ली विद हाइड्रोजन हैलाइड। नाउ द सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज विद PCl3 विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, ठीक है। तो अच्छा जी, तो नेक्स्ट रिएक्शन है विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाउ सिंपली इस रिएक्शन में क्या होगा कि अल्कोहल जो है इट विल रिएक्ट विद द लिक्विड फॉस्फोरस 3 क्लोराइड। ये जो PCl3 है दिस वुड बी इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। तो कोई भी आपके पास अल्कोहल है, लेट्स सपोज ROH, दिस विल रिएक्ट विद PCl3 which would be in liquid form, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दिस Cl will replace OH and we get RCl plus H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो दिस इज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और अगर हम इसको बैलेंस करें तो दिस वुड बी 3RCl और ये यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन रिक्वायर्स हीट, small amount of heat energy would be required। तो reaction of alcohol with phosphorus trichloride, this required heat, we get required halogenoalkane। तो let's suppose अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल लें, let's say we have CH3CH2OH ethanol reacting with phosphorus 3 chloride, इसको हीट करेंगे तो we get CH3CH2Cl3 प्लस H3PO3। तो ये सिंपल याद रखने वाला रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल आपको ये रिएक्शन याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस 5 क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस 5 क्लोराइड, ठीक है जी, PCl5। जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन है ऐसे PCl5 के साथ रिएक्शन है, but this reaction occurs violently, it reacts violently with, it reacts, जैसे वो उसके लिए यानी जो ऊपर वाला आपने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन देखा, इसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं है। बट ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज वेरी वायलेंट, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद PCl5, highly exothermic reaction, highly exothermic reaction, ठीक है। This reaction is highly exothermic in nature, so the product which we get from this reaction is, अगर हम reaction लिखें तो let's suppose आपके पास ethanol है CH3CH2OH, ethanol reacting with phosphorus pentachloride PCl5, ठीक है जी, PCl5 के साथ रिएक्शन होगा, this would be in solid phase।
जैसे PCl3 was in liquid phase, PCl5 is in solid phase, ये RTP पे रिएक्शन होगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और वायलेंट रिएक्शन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन होगी, we get CH3 CH2Cl प्लस POCl3। ठीक है जी, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl, और ये जो HCl बनेगा, दिस HCl would give steamy fumes। ठीक है जी, तो clouds of hydrogen chloride gas would form because ये highly exothermic reaction है। तो as soon as reaction starts, we get clouds of hydrogen chloride gas, या आप सिंपली कह सकते हैं कि this gives steamy fumes। तो ये एक तरह से इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन है that we get steamy fumes। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन आपको याद रखना है, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं। समझ आ गई बेटा बात? तो ये हो गया विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ देख लिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ देख लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ब्रोमाइड अटैच करना है या आयोडाइड अटैच करना है, तो उसके लिए इनिशियली क्या होगा, PCl5। अच्छा, जो ये पेंटा हैलाइड है, तो ये तो सिंपल PCl5 ही है, बिकॉज PR5 या PI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आपको ब्रोमीन रिक्वायर्ड है, तो यू हैव टू रिएक्ट इट विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, बट फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, बिकॉज ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फॉर ब्रोमाइड और आयोडाइड, फर्स्ट phosphorus reacts with bromine और iodine। तो initially क्या होगा, we react phosphorus with bromine, from here we get PbR3, आगे रिएक्शन वही सेम रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली फॉर आयोडीन। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, PCl5 या PCl3 डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, बट ब्रोमाइड या आयोडाइड के लिए पहले आपको ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, तो ये ज्यादा देर होल्ड नहीं करता। तो जिस टाइम पे आपको ये रिएक्शन में यूज करना है, उसी टाइम पे बनाना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, इसके बाद एक और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है, यानी हमने डायरेक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स देख लिया, नेक्स्ट PCl3 के साथ, देन PCl5 के साथ, और नेक्स्ट है विद सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, विद सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड with SOCl2। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगेन मैकेनिज्म इसमें भी नहीं है, जस्ट सिंपल रिएक्शन आपको याद रखना है। तो वी विल रिएक्ट अल्कोहल विद सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड। So let's suppose again we have ethanol CH3CH2OH reacting with SOCl2, and this reaction again it occurs at room temperature and pressure. Substitution होगी, the product we get is CH3CH2Cl plus sulfur dioxide and HCl। अच्छा, इस रिएक्शन का जो एडवांटेज है, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है इस रिएक्शन का, कि यहाँ से जो आपको हैलोजन अल्केन मिलते हैं, हैलोजन अल्केन ये लिक्विड फेज में होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फेज एंड HCl इज आल्सो इन गैस फेज। ठीक है, इससे ऊपर वाले जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े, इसमें फॉर एग्जांपल ये जो PCl5 के साथ था, दिस वाज लिक्विड, दिस वाज लिक्विड, दिस वाज गैस, तो दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना पड़ेगा, फर्दर सेपरेशन रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली जो PCl3 के साथ रिएक्शन था, इसमें भी आपके पास ये दोनों लिक्विड थे, तो यहाँ फर्दर सेपरेशन रिक्वायर्ड होती है। बट इन केस ऑफ सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड, बिकॉज द अदर प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इन गैसियस फेज, ठीक है, तो नो नीड ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ से आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, नो नीड ऑफ सेपरेशन as the other products are in gas phase। ठीक है, only halogen alkane is in liquid phase, बाकी सब gas phase में है।
तो फर्दर आप कह लें कि सेपरेशन की आपको जरूरत नहीं है, कोई सेपरेशनल टेक्निक आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। समझ आ गई बात? ठीक है जी। सो दिस इज द रिएक्शन विद सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोजन अल्कोहल्स के आपने देख ली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यानी हमने अब तक कंबस्शन रिएक्शन पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है जी। सो अल्कोहल्स दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, alcohols can be very easily oxidized, and they can be oxidized by either acidified KMnO4, or they can be easily oxidized by acidified potassium or sodium carbonate, K2Cr2O7. So both of these oxidizing agents, they can be used, but mostly we prefer potassium dichromate. उसका रीजन क्या है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आगे फर्दर रिएक्शन भी करता है। तो मेनली हम प्रेफर करते हैं K2Cr2O7, बट दोनों ही यूज हो सकते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम मैंगनेट। तो इनके कलर चेंजेस जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप ये कलर चेंजेस आपको याद होंगे कि KMnO4 का कलर चेंज क्या है। दिस शोज अ कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, and K2Cr2O7, this shows the color change from orange to green. ठीक है, from orange to green। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा आपको रिएक्शंस को देखना है। मैकेनिज्म यहाँ भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सिंपल रिएक्शंस हैं। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये डिफरेंट अल्कोहल्स के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं ये किस तरह से ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। So primary alcohols, they can be oxidized into aldehyde, or they can be oxidized into carboxylic acid depending on condition. So let's suppose if we have this primary alcohol CH3 CH2OH, ठीक है, और आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, लेट्स से एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करेंगे O, reacting with acidified K2Cr2O7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने मैकेनिज्म वगैरह की डिटेल में नहीं जाना, जस्ट सिंपल आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल के केस में, बिकॉज वी आर यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको सिंपल कंडीशन देखनी है। इसको हीट करेंगे और हीट अंडर रिफ्लक्स, बिकॉज अल्कोहल जो है ये वॉलेटाइल है। ठीक है, तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसके इवेपोरेट होने के चांसेस हैं। तो टू अवॉइड दिस इवेपोरेशन आप क्या कर रहे हैं, इसको रिफ्लक्स, पहले भी हम रिफ्लक्स पे बात कर रहे हैं कि कर चुके हैं कि रिफ्लक्स बेसिकली कि जो आपकी डिस्टिलेशन असेंबली है ये वर्टिकली सेट की जाती है ताकि कोई भी गैस स्केप ना कर सके। याद है ना बेटा रिफ्लक्स? जी, रिफ्लक्स क्लियर है आपको क्या होता है? अच्छा, रिफ्लक्स बेसिकली क्या है कि यानी आप इसको यूं समझ लें कि जैसे लेट सपोज आपके पास ये बॉइलिंग असेंबली है, ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें आपके पास अल्कोहल है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो डिस्टिलेशन असेंबली है इसको इस तरह से वर्टिकली सेट किया जाता है। ठीक है, ये कह लें ये आपकी वर्ड डिस्टिलेशन असेंबली है, ये डिस्टिलेशन लाइबिक कंडेंसर है, ये सिंपली कंडेंसर कह दें। ठीक है, ये इसमें वाटर सर्कुलेट कर रहा है, कोल्ड वाटर।
यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। अब इसका पर्पस क्या है, जब आप इस तरह से कंडेंसर को वर्टिकली अटैच करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड रिफ्लक्स। ये फिर क्या कहलाता है, रिफ्लक्स कहलाता है। अब इसका पर्पस क्या है कि जब आप इसको हीट करेंगे, ऑब्वियसली हमने अल्कोहल को हीट करना है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो जब हीट करेंगे तो ये वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो ये स्केप कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये अगर हीटेड वेपर्स कंडेंसर में ऊपर जाते भी हैं तो कंडेंसर की ठंडी वॉल से टकरा के कंडेंस होकर दोबारा नीचे आ जाएंगे, तो अल्कोहल के स्केप के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ये हमने हैलोजन अल्केन्स में डिस्कस किया था ना बेटा, वहां भी हमने जब बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के SN1 SN2, वहां भी हमने बात की थी रिफ्लक्स की। समझ आ गई बात अभी? ठीक है, तो ये सिंपली रिफ्लक्स है। तो अब प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं, ठीक है, तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इफ वी रिएक्ट प्राइमरी अल्कोहल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कंडीशन क्या लिखते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स। So if we are doing the oxidation by refluxing, so we get carboxylic acid. ठीक है, प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं, बट पहले मैं जरा एक दफा रिएक्शंस क्लियर कर दूं। सिमिलरली इफ वी रिएक्ट दी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल with oxidizing agent, same oxidizing agent है, but this time heat and distill। यानी इस दफा आपने क्या किया कि जो आपकी कंडेंसर असेंबली है, इसको बजाय ऐसे वर्टिकली होल्ड करने के, आपने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली, जिस तरह से हम ओ लेवल्स में पढ़ते थे, इस तरह से हॉरिजॉन्टली सेट कर दिया। तो अब क्या होगा, जो भी वेपर्स बनेंगे वो कंडेंसर में एंटर होंगे और कंडेंस होके रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा, दिस इज नोन एज डिस्टिल। तो हम कह रहे हैं हीट अंडर हीट एंड डिस्टिल। तो अगर आप रिफ्लक्स नहीं करते, आप जस्ट सिंपली जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको डिस्टिल ऑफ कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो देन the product which we get is aldehyde। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में we can get aldehyde or we can get carboxylic acid, it depends on conditions कि whether we are heating the assembly and refluxing, तो then फिर carboxylic acid मिलेगा, और अगर आप साथ साथ distillation कर रहे हैं तो फिर aldehyde के बनने के chances ज्यादा है। This is both from primary alcohol, both these products we get from primary alcohols। हाँ जी, क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है, ये सिंपल आपको याद रखना है, कंडीशन देखनी है कि हीट एंड रिफ्लक्स है या हीट एंड डिस्टिल है। तो अगर रिफ्लक्स है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर डिस्टिलेशन है तो अल्डिहाइड। ठीक है, तो अब जरा एक दफा रिएक्शन देख लें, बैलेंस इक्वेशन कि लेट्स सपोज आपके पास ये CH3 CH2, इसको मैं जरा जानबूझ के इस तरह से दोनों हाइड्रोजन अलग अलग शो कर रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल है। अब आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, और लेट्स सपोज कि हम डिस्टिल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में सिंपली क्या होगा कि बोथ द कार्बन एंड हाइड्रोजन विल लूज, सॉरी, बोथ द कार्बन एंड ऑक्सीजन विल लूज हाइड्रोजन। So the carbon and oxygen which are connected to each other, they both are hydrogen, they both losses a hydrogen atom। ठीक है, this hydrogen would be lost, this hydrogen would be lost। ठीक है, both these hydrogens will combine with oxygen, so that means we would have, so they would combine with oxygen and we get water, H2O plus। now this carbon, इसका एक बॉन्ड टूट गया, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया, they both will combine with each other, they would make a double bond। ठीक है जी, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी that would be CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड दिस हाइड्रोजन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, this is the functional group of aldehyde। aldehyde हम आगे पढ़ेंगे। So now by distilling or by collecting the product by distillation, we get aldehyde। यहाँ से क्या मिला आपको, aldehyde। अभी मैं इसकी नेमिंग में नहीं जा रहा, जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए और कंडीशन जो है वो डिस्टिलेशन रखी जाए, देन वी गेट aldehyde। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बजाय इसको डिस्टिल करने के, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम यही सेम ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, में यहीं पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो बट दिस टाइम वी आर रिफ्लक्सिंग इट।
ठीक है, रिफ्लक्स है। तो जब आप रिफ्लक्स करेंगे तो अब सिंपली क्या होगा कि जिस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, चलिए हम इसको अलग से ही लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको बात। ठीक है, अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं तो लेट्स से यही आपके पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, और अब आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर रिफ्लक्सिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, these two hydrogens would be lost, दोनों हाइड्रोजन कार्बन से जाएंगे। ठीक है जी, एंड these two hydrogens will combine with oxygen, again we get water plus, ठीक है, यहाँ पे अब दो ऑक्सीजन होंगे, तो one of the oxygen would be combined with hydrogens जो lost हुए, and the other oxygen will combine with carbon, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो वी गेट CH3, कार्बन के जो दो बॉन्ड टूटे, कार्बन वो दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और ये OH पहले से ही मौजूद है। सो नाउ दिस टाइम वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने ओ लेवल्स में ही पढ़े हैं तो क्लियर होगी बात, समझ आ रहा है? ठीक है जी, तो ये दो रिएक्शंस हो गए, दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स के रिएक्शन है कि प्राइमरी अल्कोहल्स दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड दे आर आल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड, आगे हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया फॉर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड और दे वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स दे वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड, बट कार्बोनाइल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। अल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल से मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से वी गेट कीटोन। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, this is for secondary alcohol. So let's suppose we have CH3 CH CH3. Now this is a secondary alcohol, propane 2-ol, propane 2-ol secondary alcohol है। तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, on oxidizing secondary alcohol with same oxidizing agent, this time we get ketone, another organic compound, ketone. So secondary alcohols would be oxidized into ketone, और यहाँ पे कंडीशन सेम है, heat under reflux। ठीक है, तो प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं। लेट्स सपोज CH3 CHOH CH3, अब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग KMnO4, तो कलर चेंज क्या आएगा, पर्पल टू कलरलेस, एंड हीट एंड रिफ्लक्स। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि both the carbon and oxygen will lose hydrogen, they would lose hydrogen, ये hydrogen lost हो जाएगा, this hydrogen would be lost, and this time both carbon and oxygen will make a double bond with each other. So the structure we get is CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड टूटा है, CH3, and this type of structure is known as ketone, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो और लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन हो, R group, so then this is known as ketones। नेमिंग इसकी हम आगे जब कीटोन स्टार्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे। So this is the oxidation of secondary alcohol. So primary alcohol oxidizes into aldehyde or ketone, aldehyde or carboxylic acid. Secondary alcohol will be oxidized into ketone। जी क्लियर है ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, नेक्स्ट है टर्शरी अल्कोहल्स, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, तो टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। आप टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, उसका रीजन तो खैर डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपल आपको याद रखना है। बट यहाँ पे चाहे तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल there is no hydrogen attached to the carbon which is connected to OH group.
नहीं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होते, ओनली प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल की सिर्फ एक कंडीशन है, वो जब ये रिएक्ट करते हैं विद आयोडोफॉर्म यानी एक्वस आयोडीन के साथ, बट वो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, वो अलग टेस्ट है, वो आप आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल जस्ट सिंपल आप ये ध्यान रखें कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, secondary alcohol they can only be oxidized into ketone, and tertiary alcohols they cannot be oxidized, and the reason is कि in case of tertiary alcohol जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, this carbon has no hydrogen directly connected to it। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से ये कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, and that's why it cannot be further oxidized। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते भी हैं with KMnO4, so nothing happens, no reaction occurs। जी क्लियर है ये? ठीक है, तो दिस इज नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस इनटू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with active metal like sodium. Alcohols they can react with highly reactive metals like sodium। ठीक है, और रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, सपोज CH3 CH2OH। अब इसमें ये OH बॉन्ड टूटता है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये OH में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेट्स सपोज इफ वी रिएक्टेड विद सोडियम, तो सोडियम क्योंकि एक्टिव मेटल है, इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन एंड दिस रिएक्शन विल अकर इन ईथर, ड्राई ईथर, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है फॉर सोडियम, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। तो सोडियम विल रिप्लेस हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज CH3 CH2O। जब ये O और H का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Na जो है वो इसके साथ आयनिक कंपाउंड बना लेगा। तो आप चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, प्लस वी गेट हाइड्रोजन गैस। तो ये जो कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस इज अ सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया, अल्कोहल से आपने सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया, दिस इज सॉल्ट, और इसको नाम कैसे देंगे, सोडियम। ठीक है, और अल्कोहल से जो नेगेटिव आयन आपको मिलते हैं व्हेन वंस इट लूजेस H, these are known as alkoxide। ठीक है, alkoxide, alkoxide, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सोडियम यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है तो वी वुड नेम इट इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, ये सॉल्ट बन गया। जी समझ आ रही बेटा बात? ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल और देख लें। बट इट कैन ओनली रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स हैं, तो ये ग्रुप 1 मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इफ वी हैव CH3 CH2 CH2OH, propanol reacts with sodium, sodium will replace H, so we get CH3 CH2 CH2ONA plus hydrogen gas। तो ये भी सॉल्ट बन गया, और ये जो सॉल्ट है ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी सोडियम, कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपॉक्साइड। जी सोडियम प्रोपॉक्साइड। सो दिस रिएक्शन स्लाइटली इंडिकेट्स कि जी अल्कोहल्स में कुछ एसिडिक नेचर है, बिकॉज ये तकरीबन आपको एसिड्स वाला रिएक्शन नजर आएगा कि एसिड रिएक्टिंग विद मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, रिएक्टिंग विद मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस रिएक्शन शोज कि अल्कोहल्स में स्लाइटली एसिडिक नेचर होती है, वो भी हम आगे चल के बात कर लेते हैं। बट यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, अब है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, मतलब लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन।
So in this reaction what would happen, simply जो आपका अल्कोहल है it would loss, यानी let's say we have this CH3 CH2OH, so the carbon which is connected to OH will lose hydrogen and its neighboring carbon will lose hydrogen. तो ये सेम वो हेलोजिनो अल्केन वाला रिएक्शन है जैसे आपने वहां एलिमिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। सो आइदर वी वुड हैव अ सॉलिड कैटलिस्ट or a liquid catalyst. So this reaction, this elimination, it occurs either in the presence of Al2O3, which is a solid catalyst, or we can use acid. For example, we can use sulfuric acid, H2SO4, or we can use H3PO4, phosphoric acid. तो ये भी liquid catalyst के तौर पे use किए जा सकते हैं, ठीक है। तो let's suppose हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव CH3 और एक हाइड्रोजन अलग से शो करते हैं, CH2H CH2OH, CH2H CH2OH, ठीक है जी। तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ से OH जाएगा और नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन, जैसे हमने हैलोजिनो अल्केन में पढ़ा था। एंड देन दीज टू कार्बन के दोनों का एक बॉन्ड टूटेगा तो दे वुड मेक अ डबल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या रिएक्शन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया, एलिमिनेशन हो गई, प्लस वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन गए। So from alcohol we can prepare alkenes by dehydration reaction. Now you can use a solid catalyst Al2O3 solid, or we can use acid as well, ठीक है। नॉर्मली हम इंडस्ट्रीज में ये या लैब्स में Al2O3 जो है एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो ये कैटालिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है, रिएक्शन सेम रिएक्शन है जैसे आपने हैलोजिनो अल्केन में पढ़ा था। फर्क सिर्फ क्या है कि वहां पे आपने H और X लॉस किया था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। तो मेरे ख्याल में कोई इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगेन वहां यहाँ पे भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, आपको याद होगा ये क्या कहलाएगा, अल्फा, और इसके बराबर वाला कार्बन क्या है, बीटा। तो बीटा कार्बन, या आप कह लें कि कार्बन विच इज कनेक्टेड टू, विच इज अटैच्ड नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन मस्ट हैव अ हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। तो अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन ना होता तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं थी। तो फॉर एलिमिनेशन the carbon which is directly connected to the functional group, उसके neighboring carbon पे हाइड्रोजन का होना लाजमी। हाँ जी, समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब एक दफा जरा हम इसको सिलेबस में देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रिकॉल द रिएक्शंस, reagents and conditions by which alcohols can be produced। तो ये तो preparation of alcohol हो गई, by electrophilic addition of steam to an alkene, reaction of alkene with cold dilute KMnO4, substitution reaction using NaOH and heat of halogenoalkane, reduction ये भी हमने नहीं पढ़े, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये तीनों रिएक्शन मैंने आपसे कहा था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद describe the reaction with oxygen, combustion reaction, substitution of halogenoalkanes, for example with HX or KBr with H2SO4, or with PCl3 or with PCl5 or with COCl2, ये भी reaction complete हो गया। Reaction with sodium ये हमने पढ़ लिया। Oxidation with acidified potassium dichromate or KMnO4 to carbonyl compounds by distillation, carbonyl compound मतलब aldehyde, and carboxylic acid by refluxing, तो ये हो गया। Primary alcohols give aldehyde, which can be further oxidized to carboxylic acid. Secondary alcohol gives ketone. Tertiary alcohol cannot be oxidized. तो ये oxidation हो गई। उसके बाद dehydration of an alkene by using a heated catalyst, for example Al2O3 और concentrated acid, ये भी हमने कर लिया। Formation of esters, अच्छा ये भी मैं नहीं पता, ये हम carboxylic acid में डिस्कस करेंगे। Esterification, classify alcohol as primary, secondary and tertiary alcohol, ये complete हो गया।
state characteristic distinguishing reaction, for example mild oxidation with K2Cr2O7, color change from orange to green. तो ये वही characteristic distinguishing reaction के primary alcohol can be oxidized into aldehyde or it can be oxidized into KMnO4. strong oxidation होगी तो KMnO4 बनेगा और mild करेंगे तो aldehyde बनेगा. तो ये हमने complete कर दिया. उसके बाद ये जो पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये एंड में डिस्कस करेंगे. आयोडोफॉर्म रिएक्शन है. और लास्ट पे रह जाती है एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कंपेयर्ड विद वाटर. तो ये हमारा एक टॉपिक रह जाता है, ये अब हम कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो ये अल्कोहल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है जी, चले तो अब आ जाते हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. ये बेसिकली लास्ट ईयर टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस में. सबसे पहले ये हम A2 में डिस्कस करते थे. एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है. नाउ एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स. ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा. ठीक है. तो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स. और अभी मैंने आपसे कहा था कि जो इसका रिएक्शन है सोडियम के साथ, इट इंडिकेट्स के अल्कोहल में कुछ एसिडिक नेचर जो है वो मौजूद है. ठीक है. अब होता क्या है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इट डिपेंड्स ऑन के हाउ इजीली इट लूजेस प्रोटॉन. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन how easily it loses proton. कितनी आसानी से प्रोटॉन लॉस करेगा. एंड सेकंड थिंग इज के the stability of the positive ion, because the stability of negative ion, once an acid loses proton, जैसे let's suppose HCl है, once it loses proton क्या बनेगा? H plus plus Cl minus. तो ये जो नेगेटिव आयन बना है, this negative ion must be stable. ये स्टेबल होना चाहिए. अगर ये स्टेबल नहीं है, it will regain the H plus ion, backward reaction होगा. तो जितना बैकवर्ड रिएक्शन होगा एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम हो. ठीक है. तो हम कहते हैं कि Cl माइनस का स्टेबल होना लाजमी है. तो एसिड स्ट्रेंथ एक तो डिपेंड करती है हाउ इजीली द एसिड विल लूज प्रोटॉन, एंड सेकेंडली द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन या कॉन्जुगेट बेस कह लें आप, नेगेटिव आयन, और सिंपली आप कह लें कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट. ठीक है. ये दो बातें समझ में आ रही है बेटा? एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है कि कितना इजीली प्रोटॉन लूज करेगा और कितना स्टेबल नेगेटिव आयन. ठीक है. अब आपका जो सिलेबस का पॉइंट है वो सिंपली क्या है कि आपने अल्कोहल की एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है विद वाटर. ठीक है. तो हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि अगर लेट सपोज, ऑल्दो वाटर हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं ओ लेवल से कि जी वाटर न्यूट्रल होता है. ठीक है. बट इन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आप वाटर को एज एन एसिड, एज अ बेस दोनों काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद एसिड, इट कैन रिएक्ट एज अ बेस, डिपेंडिंग कि आपने उसमें क्या ऐड किया. बाकी जो इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो आप नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट भी करेंगे. फिलहाल जस्ट मुझे इसको कंपेयर करना है किसके साथ? अल्कोहल के साथ. तो लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि जी वाटर मॉलिक्यूल H2O, when water loses proton, although water itself is a very weak acid, मतलब ना होने के बराबर है, अल्कोहल इससे भी ज्यादा वीक एसिड है. तो इसका मतलब अल्कोहल ऑलमोस्ट नॉन एसिडिक कंपाउंड है. ठीक है. क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ऐसे ग्रुप से जिसकी एसिडिक नेचर काफी ज्यादा कम है. वाटर जो है when it ionizes it gives H plus plus OH minus. ठीक है. अब ये OH माइनस जो है ये दोबारा प्रोटॉन गेन करता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, वाटर बनता है. ठीक है. तो इसमें ऑल्दो यानी एट इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द रिएक्टेंट साइड. एट इक्विलिब्रियम we would have a lot of water molecules present. That means ये ना होने के बराबर आयोनाइज हो रहा है. That means it is very weak acid. समझ आ रही मेरी बात बेटा आपको? ठीक है. अब लेट सपोज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद अल्कोहल, सपोज विद methanol. So when methanol ionizes, we get CH3O negative. ठीक है. इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं.
ठीक है, हमारे पास क्या है CH3OH, तो ये O और H का बॉन्ड टूटा, we get this negative ion, this positive ion, so we get CH3O negative plus H plus ion। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ऑल्दो दोनों रिएक्शंस में प्रोटॉन लूज करने की एबिलिटी काफी कम है, तो यहाँ जो आपने डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव आयन, कि ये हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है और दिस मिथॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन, दिस इज मिथॉक्साइड आयन। तो हम कहते हैं कि एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, ऑल्दो दोनों ही लेस स्टेबल है, बट कंपैरिजन में दिस इज लेस स्टेबल देन OH। और उसका रीजन क्या है? रीजन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और याद है आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जी? व्हाट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये जो R ग्रुप है CH3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हम सिंपली कहते हैं कि R ग्रुप ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट R ग्रुप अटैच है, R ग्रुप ट्रांसफर्स इट्स electron density to O negative, due to which the intensity या magnitude कह दें of negative charge, the magnitude of negative charge increases on alkoxide ion and it becomes easier to regain proton. It gains proton more easily than OH। ठीक है, तो हम सिंपली कहेंगे कि ये जो alkoxide ion है, this alkoxide it has a higher ability of regaining proton, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। एक तो अपना नेगेटिव चार्ज है, प्लस R ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्रोटॉन गेन करना आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये भी बैकवर्ड रिएक्शन होगा और हम कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम वी वुड हैव मोर मिथेनॉल प्रेजेंट एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, बिकॉज द negative ion or the conjugate which form is less stable as compared to the conjugate which we get from water। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा कि why alcohols are less acidic than water? Because alcohols they have higher chances of backward reaction due to, आंसर फिर वही है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कि ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इनमें प्रोटॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं दैट्स व्हाई दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है,